डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टारगेट कर रहे हैं आरएस के एग्जामिनेशन को और आरएस प्री के साथ साथ मेंस की अपने को तैयारी करनी है। पिछली क्लास में हमने कुछ दूरसंचार शब्दावलियां आप लोगों से शेयर की थी, आपको समझाने की कोशिश की थी। आज की क्लास में हम कुछ और प्रभावी शब्दों के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन से शब्द हैं? वो शब्द हैं, पहला है बेस बैंड, दूसरा है बैंडविड्थ, तीसरा है ब्रॉडबैंड और चौथा क्या है? ब्रॉडकास्टिंग है। ये शब्द जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। एग्जामिनेशन में आ गया बेस बैंड क्या होता है तो अपने को थोड़ा सोचना पड़ सकता है, प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए पूरी क्लास सुनेंगे। देखिए बेस बैंड क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है अपना? बेस बैंड का। बेस बैंड समझ में आ जाए तब ही हम आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेस बैंड क्या है तो कैसे क्या जानेंगे इसके बारे में, मैं कुछ टुकड़ों में तोड़ करके इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। बेस बैंड क्या होता है? कोई भी सूचना जिसको हम भेजते हैं वह उसका मूल रूप ही क्या कहलाता है? बेस बैंड कहलाता है। तो बेस बैंड क्या है? किसी सूचना का मूल रूप है। आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, किसी सूचना का मूल रूप, किसी सूचना या संदेश, किसी सूचना का मूल रूप क्या कहलाता है? बेस बैंड कहलाता है। सिंपल सी बात है, किसी सूचना का मूल रूप बेस बैंड कहलाता है। दूसरी लाइन आपको ध्यान में रखनी है, बेस बैंड में होता क्या है? 20 शब्द लिखने हैं अपने को प्रभावी। तो बेस बैंड में क्या होता है आप ये ध्यान में रखेंगे कि बेस बैंड में कोई निश्चित आवृत्ति की तरंगें नहीं होती हैं। ये ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेते हैं। बेस बैंड में निश्चित आवृत्ति की तरंगें नहीं होती हैं, निश्चित आवृत्ति की तरंगें नहीं होती हैं। आगे बात समझ में आई? मतलब सही, सत्य और असत्य कथन आपको सेलेक्ट करना पड़े कि बेस बैंड में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, बेस बैंड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आप देखेंगे बेस बैंड क्या होता है? किसी सूचना का मूल रूप क्या कहलाता है? बेस बैंड कहलाता है। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखेंगे कि बेस बैंड में कोई निश्चित आवृत्ति की तरंगें नहीं होती हैं। तो ये बात भी सही है, तीसरी बात क्या है? इसमें एक निश्चित परास में कई आवर्तियों की तरंगें होती हैं, कई आवर्तियों की तरंगें होती हैं। समझिए इस बात को, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे, साइंस वाले समझ गए होंगे। देखिए कई आवर्तियों की तरंगें होती हैं। क्या खास बात बताई? बेस बैंड के बारे में मैंने 3 लाइनों का छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बताया है। पहली लाइन क्या है? किसी सूचना का मूल रूप क्या कहलाता है? बेस बैंड कहलाता है। दूसरे शब्दों में अपन कहें कि कोई भी सूचना जो होती है, कोई भी जो संदेश जो होता है वह अपने मूल रूप में क्या कहलाता है? बेस बैंड कहलाता है। ठीक है, गाना था ना, बेबी को बेस पसंद है, तो वह बेस क्या है? मूल रूप। किसी सूचना या संदेश का मूल रूप क्या कहलाता है? बेस बैंड कहलाता है। इसमें निश्चित आवृत्ति की तरंगें नहीं होती हैं। ये सोचो आपकी ये कथन सही है कि निश्चित आवृत्ति की तरंगें नहीं होती हैं और इसमें एक निश्चित परास में होता क्या है? बेस बैंड में ये खास बात होगी, एक निश्चित परास में, परास का मतलब सीमा भी होता है, एक निश्चित सीमा में कई आवर्तियों की तरंगें होती हैं। ये शब्दावलियाँ अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि पहले बारात वगैरह शादी विवाह जो होते थे उसमें जब बारात जाती थी उसमें बैंड बुलाया जाता था। आजकल डीजे ज़्यादा आने लग गया है। तो बैंड, कोई मास्टर बैंड था, कोई बेस बैंड था। उस बैंड में होता क्या है? वो बैंड जो है ना वो शादी का मूल रूप प्रस्तुत करता अपने सामने। तो ये ध्यान में रखेंगे, कोई सूचना का मूल रूप जो है ना वह क्या है? बेस बैंड है। कौन सा बैंड है? बेस बैंड है। पहले की जो मूवीज़ वगैरह हैं उनमें भी अगर शादियां होती है तो वो बैंड आता है जिसमें कई प्रकार के बजाने वाले होते हैं। मतलब उसमें उस बैंड में जो भी काम करने वाले हैं जितने भी आदमी हैं उनकी आवृत्ति निश्चित नहीं होती है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पुपड़ी बजाता है, कोई तूताड़ी बजाता है, कोई क्या बजाता है, ढोल बजाता है। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी बैंड जो है बेस बैंड में निश्चित आवृत्ति की तरंगें नहीं होती हैं। तो फिर क्या होता है? एक निश्चित परास में, ये निश्चित परास हो गया, एक निश्चित परास में
कई आवृत्तियों का, ये पुंगी बजाता है, तूतड़ी बजाता है, या ढोल बजाता है, ये झुंझुनियाँ बजाता है, ये और कुछ बजाता है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो इसमें हो गया क्या, एक निश्चित प्रास में कई आवृत्तियों की तरंगें होती हैं, ये बेस बैंड का काम है। तो आप ध्यान में रखेंगे, समझ में आ गया होगा बेस बैंड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलेंगे किसके बारे में, बैंड विड्थ क्या होता है। देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में आपको पता है बैंड विड्थ। बैंड विड्थ में होता क्या है कि हम आपको बता रहे हैं हम क्या, किसको कैसे समझना है बैंड विड्थ को। होता क्या है, बैंड विड्थ, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई होती है, वाइड चौड़ा, विड्थ चौड़ाई, यानी कि कोई ना कोई प्रास है, बैंड का प्रास है, कोई सीमा है, तो उसमें क्या खास बात ध्यान में रखनी है, आपको समझना कैसे है कि हम कोई सूचना भेज रहे हैं, ठीक है, सूचना या संदेश आपको पता है। और सूचना या संदेश जो होते हैं किस रूप में अपन भेजते हैं, पिछली क्लास को अगर स्टडी किया है तो ये क्लास समझ में आ रही होगी। इसी सूचना या संदेश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भेजते हैं। किस रूप में भेजते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भेजते हैं। वेव्स, कई प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनके रूप में सूचना या संदेश भेजा जाता है। तो वेव्स का मतलब तरंगे, इन तरंगों की आवृत्ति कम से लेकर के अधिकतम होती है, यानी कि ये सूचना या संदेश जो आता है ना वह किस रूप में जाता है, निम्न आवृत्ति की तरंगों के रूप में, निम्न आवृत्ति की तरंगों के रूप में लेकर के उच्च आवृत्ति की तरंगों के रूप में भी प्रसारित होता है, दोनों उच्च आवृत्ति की तरंगों के रूप में। समझ गए बात को, सूचना किस रूप में संचारित हो रही है, निम्न आवृत्ति की तरंगों के रूप में और उच्च आवृत्ति की तरंगों के रूप में ये सूचना या संदेश प्राप्तकर्ता तक जाता है। तो निम्न आवृत्ति से लेकर के उच्च आवृत्ति की तरंग की जो सीमा है ना, कि ये सूचना की निम्नतम आवृत्ति कितनी है, उन तरंगों की उच्चतम आवृत्ति कितनी है, निम्न आवृत्ति और उच्चतम आवृत्ति के बीच का जो प्रास है उसको अपन क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप क्या लिखेंगे, उच्च आवृत्ति या निम्न आवृत्ति, उच्चतम आवृत्ति की कितनी तरंगे, किस आवृत्ति की तरंगें भेजी गई है अधिकतम, और निम्नतम किस आवृत्ति की तरंगें भेजी गई हैं, उनका जो प्राश है वह क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। उनका जो प्राश है वह क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बैंड विड्थ किसे कहते हैं, उच्चतम व निम्नतम आवर्ती प्रास क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। छोटे से शब्दों में क्या लिख देंगे, उच्चतम व निम्नतम आवर्ती प्रास, क्या शब्द हो गए, उच्चतम व निम्नतम, उच्चतम व निम्नतम आवर्ती प्राश, किसका प्राश है, आवर्ती प्राश है। अधिकतम कितनी आवर्ती की तरंगें भेजी गई हैं और निम्नतम कितनी आवर्ती की तरंगें भेजी गई हैं, तो वह क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। वह क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, यह प्रश्न बन सकता है 20 शब्दों का भी और यह प्रश्न बन सकता है 50 शब्दों का भी आरएस मेंस में। प्री के लिए कौन सी बात होगी कि बैंड विड्थ से आप क्या समझते हैं कि कोई भी संदेश या सूचना जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में संप्रेषित की जाती है और इन तरंगों की उच्चतम आवृत्ति जो तरंगें भेजी गई वह कितनी उच्चतम कितनी आवृत्ति की तरंगें भेजी गई और निम्नतम कितनी आवृत्ति की तरंगें भेजी गई जिससे वह सूचना संप्रेषित हुई, उसका जो प्राश है वह बैंड विड्थ कहलाता है। उसका जो प्राश है, उसकी सीमा जो है वह क्या कहलाती है, वो कहेंगे कि भाई हमने इस सूचना को भेजने के लिए निम्नतम इतनी आवृत्ति की तरंगें भेजी और उच्चतम इतनी आवृत्ति की तरंगें भेजी, तब जाके कोई वो सूचना प्राप्तकर्ता तक या रिसीवर तक पहुंची। तो यह जो प्राश है वह क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। वह क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। तो बैंड विड्थ से संबंधित कुछ और शब्दावलियां मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, वो भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से भी प्रश्न तो बनता है। यानी कि क्या खास बात आपको ध्यान में रखी है, मैं बता रहा हूं कि बैंड विड्थ
कुछ शब्दों को इस प्रकार से लिखूंगा, बैंड विड्थ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। बैंड विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि समानुपाती होता है। बैंड विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू क्या? आवर्ती। पहली बात, बैंड विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू आवर्ती। बैंड विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू आवर्ती के अलावा आप क्या ध्यान में रखेंगे? बैंड विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू संचार की गति। संचार की गति, क्या समझे इस बात से कि बैंडविड्थ इज प्रोपोर्शनल टू आवर्ती, यानी कि अगर किसी सूचना या कोई संदेश की जो भेजने के लिए जो तरंगे अपन भेजते हैं उसकी आवर्ती अगर अधिक है तो उसका बैंडविड्थ भी अधिक होगा, अगर आवर्ती कम है तो उसका बैंडविड्थ भी कम होगा। कहने का मतलब निम्न आवर्ती की जो तरंगे हैं उसका बैंडविड्थ निम्न होगा और उच्च आवर्ती की जो तरंगे हैं उसका बैंडविड्थ अधिक होगा। ठीक है। दूसरी बात, संचार की गति से कैसे संबंधित है बैंडविड्थ? संचार की गति से ऐसे संबंधित है कि अगर किसी सूचना का बैंडविड्थ जितना अधिक होगा उसके संचार की गति भी उतनी ही अधिक होगी, यानी कि तरंगों का बैंडविड्थ बढ़ाने पर संचार की गति, ऑप्शन आ जाएंगे, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन बना करके आपको बता देते हैं। तो क्या होगा कि अगर किसी तरंग का हम बैंडविड्थ बढ़ा देते हैं तो संचार की गति भी बढ़ जाएगी। अगर तरंगों की आवर्ती घटा देते हैं तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और आवर्ती अगर बढ़ा देते हैं तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, यानी कि उच्च आवर्ती की जो तरंगे हैं उनका बैंडविड्थ अधिक होता है, निम्न आवर्ती की तरंगों का बैंडविड्थ निम्न होता है या कम होता है। बैंडविड्थ बढ़ाने से संचार की गति भी बढ़ती है और जो बैंडविड्थ जो है बढ़ाने पर सूचना वहन कर तरंगों की सूचना वहन करने की जो क्षमता है वह भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वह भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब आपको ध्यान में रखें कि सूचना जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, और उनका कई प्रकार की होती हैं, जैसे डाटाज के रूप में होती हैं, जैसे चित्र के रूप में होती है, चलचित्र के रूप में भी होती हैं। ठीक है, ध्वनि के रूप में भी होती है। मैं बोल रहा हूँ वह सूचना आप लोगों तक जाए, दूर बैठे व्यक्ति को अपन फ़ोन करके बता रहे हैं, कोई सूचना है वो ध्वनि के रूप में जा रही है, व्हाट्सएप से अपन बात कर रहे हैं तो वो ध्वनि भी जा रही है, उसके साथ साथ अपनी फ़ोटो भी जा रही है। तो कहने का मतलब सूचना का कई प्रकार की होती है और उनका जो उनके लिए जो बैंडविड्थ का जो प्राश भी है ना, भिन्न भिन्न सूचनाओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो प्रश्न तो बनता है, प्रश्न यहाँ से बनता है आप लोगों से, जैसे पूछ ले, अपन से शुरू करते हैं कि मनुष्य की आवाज़ का बैंडविड्थ कितना होता है? मनुष्य की आवाज़ का बैंडविड्थ कितना होता है? पहली लाइन मैंने लिख देता हूँ, प्रश्न आ गया। यह है प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। मनुष्य की आवाज़ का बैंडविड्थ, मनुष्य की आवाज़ का बैंडविड्थ या आवर्ती प्राश कितना होता है? बैंडविड्थ या आवर्ती प्राश कितना होता है? यह है आप लोगों से पूछ ले कि मनुष्य की आवाज़ का बैंडविड्थ या आवर्ती प्राश कितना है। तो आप ध्यान में रखेंगे मनुष्य की आवाज़ का बैंडविड्थ जो होता है वो 300 से 3100 हर्ट्ज होता है। 300 से 3100 हर्ट्ज, ये ध्यान में रखना। हर्ट्ज का किसका मात्रक है? हर्ट्ज भी आवर्ती का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवर्ती का मात्रक है। और आपको बैंडविड्थ का मात्रक में पूछ ले एग्जाम में तो आप बताएंगे बैंडविड्थ का मात्रक भी हर्ट्ज ही होता है। तो मनुष्य की आवर्ती का बैंडविड्थ कितना होगा? 300 से 3100 हर्ट्ज। प्रश्न एक और बनता है, अब मनुष्य की आवाज़ या जो बोली है उसको सूचना भेजनी है, उसको भेजना है आगे। मैं बोल रहा हूँ हेलो, यह सूचना मुंबई जानी है, तो कितनी, उसके लिए कितने आवर्ती की तरंगे चाहिए, उसका बैंडविड्थ कितना होना चाहिए? तो 3100 में से 300 घटा दो, 2800 बैंडविड्थ होता है। मनुष्य की आवाज़ का बैंडविड्थ कितना होगा? तो आप बताएंगे 2800। कितना होता है? 2800 क्या? हर्ट्ज, HZ। 2800 हर्ट्ज की तरंगें जो हैं वो चाहिए उस सूचना को ले जाने के लिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य की आवाज़ का बैंडविड्थ कितना होता है? तो आप बताएंगे 2800 हर्ट्ज। कितना होता है?
2800 हर्ट्ज। ठीक है, दूसरी बात क्या है, संगीत, कोई संगीत कर गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, गीत सुना रहा है, ढोलो मारो अलवर सो आयो रे बिछियाँ बाजना ले आयो, संगीत सुना रहा है, तो संगीत को भेजना है। तो मनुष्य के कान जो होते हैं ना, वो कौन सी आवाज़ को सुन सकते हैं? सर्वे प्रास कितना है मनुष्य के कानों का? सर्वे प्रास ऑडिबल रेंज कितनी है? तो आप बताएंगे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो है वह सर्वे प्राश होता है, सुनने का प्राश होता है। यानी कि हम 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को नहीं सुन सकते और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को नहीं सुन पाते हैं मनुष्य के कान। तो मनुष्य के कानों का सर्वे प्राश कितना है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इसलिए संगीत को अगर भेजना है कहीं पर, संगीत की सूचना अगर किसी के पास भेजनी है, संगीत ही भेजना है अपन ये कहें, तो संगीत को भेजने के लिए जो बैंड विड्थ कितना होना चाहिए? तो आप बताएंगे 20 किलो हर्ट्ज। कितना होना चाहिए भाई संगीत को भेजने के लिए? बैंड विड्थ कितना होना चाहिए? 20 किलो हर्ट्ज होना चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट क्या है? वीडियो सूचना। किसी ने वीडियो बना लिया है, वीडियो सूचना अगर आपको भेजनी है तो उसके लिए बैंडविड्थ कितना होना चाहिए? 4.2 किलो हर्ट्ज जो है आवर्ती की तरंगे अपने को संप्रेषित करनी पड़ेंगी। यानी कि किसी वीडियो को संप्रेषित जब करते हैं तो उसका बैंडविड्थ कितना होना चाहिए? किसी वीडियो को संप्रेषित करने के लिए बैंडविड्थ कितना होना चाहिए? तो आप बताएंगे 4.2 किलो हर्ट्ज। अब टेलीविज़न पर क्या आता है कि ध्वनि भी आती है, वीडियो भी आता है, डांस भी आता है, फोटो भी आती है। तो टीवी प्रसारण के लिए कितना बैंडविड्थ होना चाहिए? ठीक है, टीवी के प्रसारण के लिए बैंडविड्थ कितना होगा? टीवी के प्रसारण के लिए बैंडविड्थ जो होगा ये तो किलो हर्ट्ज में है, 4.2 किलो हर्ट्ज वीडियो भेजने के लिए। लेकिन टीवी के प्रसारण के लिए बैंडविड्थ चाहिए अपने को 6 मेगा हर्ट्ज। कितना चाहिए भाई? 6 मेगा हर्ट्ज चाहिए। आ गई बात समझ में? टीवी के प्रसारण के लिए कितने बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? तो 6 मेगा हर्ट्ज की आवश्यकता होती है, किलो हर्ट्ज की नहीं, सीधे मेगा हर्ट्ज बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी। ये कॉमन से पर्सन है। पहली अपन ने चर्चा की मनुष्य जो है उसकी आवाज़ का संप्रेषण करना है, भेजना है, तो उसके लिए कितने बैंडविड्थ की आवश्यकता चाहिए? तो आप आंसर बताएंगे 2800 हर्ट्ज की। कितने की? सिर्फ 2800 हर्ट्ज के बैंडविड्थ की आवश्यकता है। कितने की भाई? 2800 हर्ट्ज के बैंडविड्थ की आवश्यकता है। फिर अपन बात करेंगे किसकी? श्रव्य प्राश, यानी कि अपन सुनने के लिए मनुष्य के कानों के संगीत का जो श्रव्य प्राश है, संगीत को संप्रेषित करना है, तो उसका बैंडविड्थ कितना होगा? 20 किलो हर्ट्ज। फिर संगीत के बाद हम किसकी बात करेंगे? वीडियो रिकॉर्डिंग का जो बैंडविड्थ है उसको संप्रेषित करना है, वीडियो को संप्रेषित करना है, तो उसका वो जो प्राश होगा वह होगा 4.2 किलो हर्ट्ज। और जो टीवी प्रसारण का जो बैंडविड्थ होगा वह होगा 6 मेगा हर्ट्ज। कितना होगा? 6 मेगा हर्ट्ज होगा। तो ये बातें थी किसकी? बैंडविड्थ के बारे में। तीसरा टॉपिक है ब्रॉडबैंड क्या होता है। प्रश्न तो बन ही सकता है ना, ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो संचार की वह तकनीक, डेफिनेशन देखिए कि संचार की वह तकनीक जिसमें विस्तृत प्रास वाली आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? ब्रॉडबैंड कहलाता है। बेस बैंड पढ़ा आपने, बैंडविड्थ पढ़ी, अब क्या है? ब्रॉडबैंड है। तो ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि संचार की वह तकनीक जिसमें एक वाइड रेंज होती है, विस्तृत रेंज वाली आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है, या विस्तृत प्रास वाली आवृत्तियों वाली तरंगों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड कहते हैं। तो ब्रॉडबैंड की क्या खास बातें आप लोगों को 20 शब्दों में लिखनी है, तो आप बताएंगे कि ब्रॉडबैंड अगर किसी के लगा हुआ है, किसी ने कोई ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा है, तो वह अधिक डाटा ले जाने में सक्षम होता है, वह उसमें डाटा स्पीड अधिक आती है। दूसरी बात, इसमें आवर्तियों को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बांटकर, आवर्ती जो होती है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर सूचना जो होती है ना उसको एक साथ पूरी सूचना को भेजा जाता है, एक साथ पूरी सूचना को भेजा जाता है। लेकिन कैसे?
जो आवर्तियां हैं तरंगों की उनको छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर। तीसरी खास बात इसकी यह है कि चैनल की क्षमता अधिक होती है। जिसमें भी ब्रॉडबैंड लगा हुआ है उसकी चैनल की क्षमता जो होती है, सूचना प्रेषित करने की क्षमता जो होती है, सूचना प्राप्त करने की जो क्षमता होती है वह अधिक हो जाती है। फिर फोर्थ जो बात है उसमें संचारण की गति, स्पीड जो होती है संचारण की या संप्रेषण की जो स्पीड है वह ब्रॉडबैंड में अधिक आती है। ये खास बातें अगर आपको पता है तो आप आरएस मेंस में इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वह है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है कि जो भी जैसे टीवी में, रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग होती है, जिसमें टीवी में तो क्या है कि श्रव्य और दृश्य दोनों काम होते हैं, सुनने वाला भी और देखने वाला भी, लेकिन रेडियो में क्या होता है सिर्फ सुनने का काम होता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में होता क्या है, श्रव्य दृश्य जो संकेत हैं, जो सूचना है संकेतों में बदली जाएगी। सूचना और संकेत में अंतर क्या है कि जब सूचना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अपन कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं, संकेत कहते हैं। तो श्रव्य दृश्य संकेतों को एक विस्तृत क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसारित करना, श्रव्य सीधी सी बात है, सुनने वाली सूचना, देखने वाली सूचना, इन सूचनाओं का जो संकेत में बदल करके एक विस्तृत क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र में, अब जैसे अपन टीवी देख रहे हैं, पूरे राजस्थान की टीवी देख रहे हैं, पूरे यूपी वाले टीवी देख रहे हैं, पूरे बिहार वाले टीवी देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, तो विस्तृत क्षेत्र के जो उपयोग करता है उसके लिए वह प्रसारित की जाती है। महाभारत उस क्षेत्र में प्रसारित हो रही है, ठीक है, जी न्यूज उस क्षेत्र में प्रसारित हो रहा है, आज तक पूरे इंडिया में प्रसारित हो रहा है। तो विस्तृत क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसारित करने की जो टेक्निक है वह कहलाती है ब्रॉडकास्टिंग। और क्या खास बात है कि ब्रॉडकास्टिंग केवल एक ही दिशा में प्रेषित की जाती है, ठीक है, एक ही दिशा में प्रेषित की जाती है। ऐसे नहीं आप अपने एंटीने को किसी भी दिशा में घुमा लें और आपका चैनल वो पकड़ लेगा, नहीं। अगर आपने अपनी डिश जो है वो लगा रखी है, उसको आपने घुमा दिया तो वह उस सूचना को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वह ब्रॉडकास्टिंग को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो करना क्या पड़ता है कि उपयोगकर्ता को जिस दिशा से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, एक ही दिशा में भेजेगा वो, तो उसी दिशा में उस आवर्ती की तरंगों पर अपने रिसीवर को सेट करना पड़ेगा। और रिसीवर को इससे उपयोगकर्ता द्वारा अपने रिसीवर को उस आवर्ती की तरंगों पर लगाकर ही वह सूचना प्राप्त वह कर सकता है। जैसे ही रिसीवर एंटीना की सहायता से उस आवर्ती के तरंगों के ऊपर यह लगेगा तो वह सूचना, यानी कि टीवी चलेगा अपना, रेडियो चलेगा, वह अपन को वह सूचना प्राप्त होगी। तो इस विधि को अपन क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग विधि कहते हैं। क्या खास बात होगी कि इसमें श्रव्य दृश्य संकेतों को एक विस्तृत क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसारित किया जाता है। दूसरी बात, इसमें ब्रॉडकास्टिंग में संचारण या संप्रेषण जो होता है वह केवल एक दिशा में ही होता है और उपयोगकर्ता अपना जो एंटीने का जो रिसीवर है या एंटीना जो है उसको जिस आवर्ती की तरंगे वो प्रसारित कर रहे हैं उसी आवर्ती पर रिसीवर को सेट करके अमुक सूचना वह प्राप्त कर सकता है जो कि प्रसारित हो रही हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो आज की क्लास में आपने रीड किया था बेस बैंड के बारे में, बैंडविड्थ के बारे में, ब्रॉडबैंड के बारे में, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। ज़्यादा जानने के लिए आप इसको बार बार क्लास देखें। तब तक के लिए अगली क्लास हम लेकर के आते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।